रिलीजियस कन्वर्जन एंड कल्चर सुपीरियोरिटी क्या है? क्रूसो नॉट ओनली टीचेस फ्राइडे इंग्लिश ही नहीं सिखाया बट ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्ट हिम इनटू क्रिश्चियनिटी में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, बिलीविंग दैट दिस इज ड्यूटी टू सेव द नेटिव सोल, कि उसको नेटिव की सोल बचानी है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, एक कॉलोनियल मिशनरी इफेक्ट होता है, जो कॉलोनियल मिशनरी इफेक्ट दैट वेंट हैंड इन हैंड विद यूरोपियन कंटेस्ट के साथ साथ जो गया। आई एंडेवर्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट द ट्रू गॉड was to be worshipped and that it was not right to eat man, और ये इंसान को खाना सही नहीं है। This shows the how Crusoe assumed the moral and spiritual superiority of Christianity, कि उन्होंने कैसे एक्सेप्ट करी और नेटिव बिलीव्स के ऊपर। सच कन्वर्जन वॉज मेजर पार्ट ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी का, ये क्या था? मेजर पार्ट था। वेयर द कॉलोनाइजर फेल्ट इट नेसेसरी टू सिविलाइज द कॉलोनाइज, जहाँ कॉलोनाइजर ने सिविलाइज करना ज़रूरी समझा जो कॉलोनाइज्ड है उसको। क्रूसोज ट्रेड एंड प्लांटेशन वेंचर्स क्या क्या थी? बिफोर एंड आफ्टर हिज आइलैंड लाइफ के बाद क्रूसो इज इन्वॉल्व इन वेरियस कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, सच एज ट्रेडिंग स्लेव्स, मैनेजिंग प्लांटेशन एंड इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन वेंचर में वो इन्वेस्ट करता था। दीज एक्टिविटी शो दैट क्रूसो इज नॉट ओनली ट्रैवलर ही नहीं था बट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था यूरोपियन इंपीरियल इकोनॉमी का। अर्ली इन द नॉवल ही जॉइंस अ स्लेव ट्रेडिंग वॉयज को उसने ज्वाइन किया, जहाँ वो क्या करता था कि स्लेव खरीदता था और बेचता था। लेटर ही ओन्स अ प्लांटेशन इन ब्राज़ील, बाद में उसने एक ब्राज़ील में एक प्लांटेशन लिया। डेफो प्रेजेंट दिस एक्ट एज अ नॉर्मल एंड इवन एडमायरेबल, डेफो को ये एक्ट नॉर्मल भी लगा और एडमायरेबल भी लगा, शोइंग हाउ डीपली कॉलोनिज्म वाज एक्सेप्टेड एंड एनकरेज ड्यूरिंग दैट टाइम, कि उस टाइम पे कैसे कॉलोनिज्म को एक्सेप्ट किया जाता था और एनकरेज किया जाता था। लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, थ्रू आउट द नॉवल, पूरे नॉवल में क्रूसो यूज लैंग्वेज को यूज़ किया जो अथॉरिटी को दिखा रही है, ओनरशिप को दिखा रही है और कमांड को दिखा रही है। ही टॉक्स अबाउट माई आइलैंड, माई पीपल, माई कंट्री एंड माई सर्वेंट की बात कर रहा है वो। दिस रिफ्लेक्ट द कॉलोनियल आइडिया ऑफ पोजेशन और कंट्रोल का ये आइडिया दिखाता है। क्रूसो ऑल्सो सेटअप लॉज एंड रूल्स ऑन द आइलैंड पे, उसने रूल और लॉज सेट किए एज इफ द रूलर ऑफ अ न्यू कंट्री, जैसे कि वो नई कंट्री का रूलर हो, विच अगेन मिरर द वे ऑफ यूरोपियन नेशन सेटअप कॉलोनियल गवर्नमेंट इन डिस्टेंस लैंड, जैसे कि कॉलोनियल जो है वो गवर्नमेंट दूर दूर दराज देशों में अपने रूल्स को लागू करती थी, उस तरह उसने लागू किया। क्रिटिकल कमेंट किया एडवर्ड ने, क्या कहा? पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक एडवर्ड सेड इन दिस फेमस वर्क कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, राइट, क्रूसोज आइलैंड बिकम अ सिंबल ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल एम्बिशन का सिंबल बन गया, वेयर द इंग्लिश मैन एजर्ट कंट्रोल ओवर स्पेस, पीपल एंड रिसोर्सेज, जहाँ पे इंग्लिश मैन क्या करते हैं? एजर्ट करते हैं कंट्रोल स्पेस पे, पीपल पे और रिसोर्सेज पे। सेट कमेंट्स हाईलाइट हाउ कैसे डेफो नॉवल इज़ नॉट जस्ट एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है बट अ मेटाफर फॉर इम्पीरियल पावर के लिए भी। क्रूसो जर्नी मिरर्स द यूरोपियन एक्सपेंशनिस्ट ड्रीम ऑफ सेटिंग इन फॉरेन लैंड्स एंड इम्पोजिंग वेस्टर्न नॉर्म्स को ये इम्पोज कर रहे हैं। फिर रहता है चिनुआ अकेबी, रिनोड अफ्रीकन राइटर चिनुआ अकेबी क्रिटिसाइज कॉलोनियल लिटरेचर फॉर हिज रेसिस्ट अंडरटोन के लिए उसने उसको क्रिटिसाइज करा। वाइल ही डज नॉट डायरेक्टली राइट अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में उसने देखा हिज आइडियाज अप्लाई हियर, लेकिन उसके आइडिया यहाँ अप्लाई होते हैं। ही माइट आर्ग्यू दैट क्रूसोज ट्रीटमेंट ऑफ फ्राइडे एंड हिज कल्चरल अजम्पशंस और लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नेटिव पीपल एंड बिलीव इन वाइट सुपीरियोरिटी। वो क्या आर्ग्यू करता है कि क्रूसो का जो ट्रीटमेंट है फ्राइडे के प्रति और उसके कल्चरल अजम्पशन है, ये शो क्या कर रहे हैं? लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे नेटिव लोगों के प्रति और बिलीफ के प्रति वाइट सुपीरियोरिटी में। क्रूसो नेवर आस्क अबाउट फ्राइडे कल्चर के बारे में उसने कभी नहीं पूछा, रिलीजन के बारे में कभी नहीं पूछा। ही ओनली आस्क इज समथिंग टू बी करेक्ट, और उसने क्या देखा कि बस इसको करेक्ट करना। दिस एटीट्यूड इज अ की फीचर ऑफ, ये कॉलोनियल डोमिनेशन का क्या एक की फीचर है। फिर आता है कंक्लूजन। इन कंक्लूजन रॉबिन्सन क्रूसो इज डीपली रूटेड इन द आइडियोलॉजी ऑफ कॉलोनिज्म में कम्प्लीटली डीपली रूटेड है। थ्रू क्रूसोज एक्शन के थ्रू, थॉट के थ्रू, रिलेशनशिप डेफो प्रेजेंट द टिपिकल यूरोपियन बिलीफ दिखाया उसने इन रेशियल सुपीरियोरिटी में, रिलीजियस एंड कल्चरल डोमिनेंस, इकोनॉमिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल पावर। द नॉवल रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ imperial expansion in the 18th century where new lands were to be discovered, controlled and made profitable, जहाँ पे क्या हुआ? नए लैंड जो है वो कंट्रोल किए गए, बनाए गए और प्रॉफिटेबल बनाए गए। ऑल्दो रॉबिन्सन क्रूसो इज ऑफन सेलिब्रेटेड बट इट्स एडवेंचर एंड रियलिज्म इज ऑल्सो डिजर्व टू बी स्टडीड एज अ टेक्स्ट दैट रिवल हिडन कॉलोनियल माइंडसेट दिखाते हैं उसके टाइम के। इसमें हम कॉलोनिज्म देखते हैं क्या क्या। क्रूसो एज अ कॉलोनियल मास्टर, वो कैसे मास्टर कॉलोनियल मास्टर था। ऑनरशिप क्या थी? लैंड और रिसोर्सेज की। क्रूसो रिलेशनशिप विद फ्राइडे, उसका फ्राइडे के साथ कैसा रिलेशन था। रिलीजियस कन्वर्जन और कल्चरल सुपीरियोरिटी कैसे दिखाई।
क्रूसो ट्रेड और प्लांट वेंचर्स क्या थे, प्लांटेशन वेंचर्स क्या थे, लैंग्वेज और अथॉरिटी एंड पावर की कि माई कंट्री, माई पीपल, माई सर्वेंट। और फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में रॉबिन्सन क्रूसो डीपली रूटेड इन द आइडियोलॉजी ऑफ, आई थिंक ये हमने कर लिया ना कंक्लूजन। ऑल्दो रॉबिन्सन क्रूसो इज़ ऑफन सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एडवेंचर के लिए सेलिब्रेट और रियलिज्म के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इट ऑल्सो डिजर्व टू बी स्टडीज टेक्स्ट दैट रिवल जो हिडन कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है। फिर आता है ट्रूथ एज अ थीम इन द रॉबिन्सन क्रूसो। शॉर्ट आंसर में आ सकता है ये, ट्रूथ इज एक इंपॉर्टेंट थीम है रॉबिन्सन क्रूसो में, एज इट रिफ्लेक्ट द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की दिखाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग। एट द बिगिनिंग क्रूसो इज ड्रिवन बाय पर्सनल एम्बिशन, वो पहले पर्सनल एम्बिशन से चला तो गया, एंड इग्नोर्स द एडवाइस, अपने फादर के एडवाइस को भी इग्नोर कर दिया, एंड गाइडेंस ऑफ रिलीजन। हाउएवर ड्यूरिंग आइसोलेशन के टाइम आइलैंड पे ही एक्सपीरियंस अ deep inner transformation and begins to reflect on the truth of faith, life and human dependence on God। इन चीज़ों को फेस करने लगा। वन सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ ट्रूथ का कब आता है, जब क्रूसो इल पड़ गया, बीमार पड़ गया, एंड रियलाइज उसकी हेल्पनेस की, उसने देखी हेल्पलेसनेस। आई लर्न टू लुक मोर अपॉन गॉड एज द गवर्नर देन अ बेनिफैक्टर, वो गॉड को मानने लगा उस टाइम। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ हिज मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ की वो मार्क कर दी, दैट द ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एंड मस्ट सबमिट टू डिवाइन, उनको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। ट्रूथ इज ऑल्सो लिंक टू द क्रूसोज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। ट्रूथ को इससे भी लिंक किया गया कि वो सोसाइटी को कैसे वैल्यू करते हैं, रिलेशनशिप को, स्पेशली आफ्टर मीटिंग फ्राइडे से मिलने के बाद। ही लर्न्स दैट ट्रूथ नॉट ओनली फाउंड इन सर्वाइवल एंड सक्सेस बट इन ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड फेथ। उसको ने क्या देखा कि ट्रूथ जो है वो सिर्फ सर्वाइवल और सक्सेस में ही नहीं मिलता, बट ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फेथ में भी मिलता है। इन समरी ट्रूथ इन रॉबिन्सन क्रूसो इज नॉट जस्ट अ फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है, इट रिप्रेजेंट द प्रोटैगनिस्ट जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू प्राइड टू विजडम, फेथ और इनर पीस को ये शो कर रहा है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है रॉबिन्सन क्रूसो वाली, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, और आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिट का क्या बनता है। थैंक यू।